किताब जय राम जी की लोग आज ही बदल लिया साला। बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। वाह क्या सीन है। हमारी दोस्ती तो इंडिया के साथ भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें, यहाँ पे ट्रेड हो जैसे यूरोप की हो रही है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी कौम में तरक्की जो है ना वो लड़ाई करके नहीं करती। इंसान नरेंद्र मोदी को आप एज अ पाकिस्तानी बताइएगा कि अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत सही कर रहा है और वो आगे ले जा रहा है। हमारे ऐसे इधर भी ऐसा कोई होना चाहिए। अल्लाह करे कोई ऐसा आए और जो हम सबको आगे लेके चले। तो आज आपको मिलवाने वाले एक सच्चे पाकिस्तानी जिसने बता दिया है पूरे पाकिस्तान की जनता को कि अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ इंडिया है, और साथ में बोला है जय श्री राम। दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। ये हमें पिछली लड़ाइयाँ बुला के, सारा कुछ बुला के, चीजें बुला के हमें ट्रेड पे बात करनी चाहिए, इकोनॉमिक पे बात करनी चाहिए, मीशत पे बात करनी चाहिए, अपने इदारों को मजबूत करने पे बात करनी चाहिए, अपनी अदलिया जो है उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। हर एक छोटा सा सवाल, अगर हम ट्रेड नहीं करते, इंडिया के साथ बायकॉट करते हैं ट्रेड्स की, तो इसमें नुकसान किसका? हमारा ही हमारा नुकसान है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है इस टाइम। हमारा नुकसान। दुनिया में उन्होंने बनवा लिया अपने आप को, हम कब बनवाएंगे? जब हम ट्रेड करेंगे, जब हम काम करेंगे, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। सही हो गया सर। सर फ्यूचर कैसे देखते हैं? अगर एजुकेशन सिस्टम पे आज गौर कर लें तो आपको नहीं लगता कि हम ठीक हो जाएंगे? देखो फ्यूचर सिस्टम पे जब हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे मुल्क में बजट कितना रखा है? 212 अरब या 202 अरब कितना बजट ये सेहत के लिए और तालीम के लिए हम बजट रखते हैं। सबसे हमारा थोड़ा बजट जो होता है ना वो सेहत और तालीम के लिए है। तो जब तक हमारे तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर बैठे होते हैं, जब तक उन 6 करोड़ बच्चों को हम अपने स्कूलों में नहीं लेके आएंगे, कम से कम बेसिक एजुकेशन जो मैट्रिक तक नहीं देंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें साथ पैरेलल चीज़ों को चलना चाहिए। बेसिक जो हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन है, और साथ उसकी ट्रेड को डेवलप करना पड़ेगा। सर नासा का पता? नासा एजेंसी का, नासा एजेंसी, स्पेस एजेंसी नहीं स्पेस, देखो वो तो मैं कहता हूँ कि वो बाद की चीज़ें हैं। जब हम मैं सबसे पहली चीजें मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले अपने घर में हम दाल रोटी चीज़ें खाने के काबिल हो जाए, बाद में यही तो मसला है। ये तो ही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें दाल रोटी में इतना उलझाया गया है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। हमारी कौम को अभी तक हम उस लेवल पे आए ही नहीं है कि दाल रोटी से बाहर निकलें। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो एक आम घर की आप बात कर लें, एक घर जो होता है ना, जब वो इस लेवल पे हो जाता है ना कि वो खाने पीने के काबिल होता है, फिर वो सोचता है कि यार मैं बाइक ले लूँ। जब वो बाइक लेता है फिर कहता है मैं कार ले लूँ। जब कार लेता है फिर कहता है यार मैं घूमने फिरने जाऊँ, मैं स्विट्जरलैंड जाऊँ, मैं जर्मनी जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, या मैं नारायण का गान जाऊँ। वो बाद में सोचता है, बाकी चीज़ें बाद में सोचेगा जब उसके घर में चीज़ें पूरी होगी। तो मैं बेसिक चीज़ों की बात की, जब हम बेसिक चीज़ें पूरी करेंगे तो बाकी चीज़ें फिर भी हमें सोचनी पड़ेगी। हब बनाने जा रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, उनके जो है वो नेवी के वर्कशॉप्स खुलेंगे और अमेरिका की जो शिप्स होंगी वहाँ पर आके रिपेयर्स होंगी। सर क्या समझते हैं आप, इंडिया इतना ज़्यादा अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्या पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान की नेवी तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी इंडिया के सामने। इंडिया, अब बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपके सामने, इंडिया पाकिस्तान को मुकाबला नहीं, वो अब चाइना के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। क्या समझते हैं आपके, ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को बराबर में आना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखें ये हमें एक बीमारी है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है। हम एक हाथ की दो उंगलियां, गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। आपको पता होगा कुरैशी साहब 2 साल पहले जब DGISP और आसिफ गफूर साहब हुआ करते थे, मेजर जनरल, इंडियन सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर टारपेडो और मिसाइल्स मौजूद थे, वो कराची पाकिस्तान के पानियों के अंदर इंटर हो गई थी। उन्होंने वो इस वजह से इंटर नहीं हुए कि वो अपना बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा रहे थे। यहाँ से पाकिस्तान की ऑगस्टा भी निकल गई थी। मेजर गोरे वारिया साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया उस टाइम, हमारे जनरल बाजवा साहब होते थे, बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वो हर चीज़ को पहले मॉनिटर कर चुके हैं। आपने जब गवादर बनाया, आपको वहाँ चाइना को मिलिट्री लॉजिस्टिक की किसी तरह भी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखें इंडिया G20 में क्यों गया? अब ये वो वॉर नहीं है, अब तो वॉर बटन की ये दुनिया जानती बेवकूफ़ नहीं है। वरना रशिया यूक्रेन जो चल रहा है, मेरा ख्याल ये 1.5 घंटे की जंग है। आवर प्लैनेट विल बी रिमूव। हमारा कुरैशी साहब हिंदुस्तान की बात, आपने नेवी की बात की कि वो वहाँ बना रहा है, जो नेक्स्ट ट्रेड है वो सी से होने वाला है। देखें चाइना जब आया, उनके शिप्स यहाँ पर आए, मैं तो लाहौर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हम लकड़ी की किश्तियों में मछली पकड़ के गुजारा करते थे, ये रिडॉर वाले बड़े शिप ले आए हैं, दूर दूर तक तो कहीं मछली ही नहीं है पानी में। उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आइंदा जो ट्रेड होगी वो या वो कंप्यूटर करेगा या वो समुंदर करेगा। आप देखें दुबई को एप्रीहेंशन है कि अगर गवादर एक्टिव हो जाता है तो आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा, मिडल ईस्ट ने एकदम जंप मारी है इंडिया में। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इंडिया को हम नेवी इतना स्ट्रांग करें कि यहाँ पे चाइना को रोके, नहीं। हर एक का अपना इंटरेस्ट है। इट इज़ वॉर ऑफ इकोनॉमिक, और इंडियंस
वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन कि G20 का हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सर G20 के अलावा G7 का भी मेंबर है। सर अगर आप उनका जीडीपी देखें तो हैरान रह जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो मेजर गौरव आर्या नाराज हो जाएंगे कि हमारी सीक्रेट ये लाहौर माल रोड पे खड़ा होकर यूं चले जा रहा है, फिर उन्होंने किसी हमारे जनरल को पकड़ लेना है। मैं कुछ नहीं उनके जीडीपी के बारे में कहूँगा। बहरहाल हमारा 0.52 गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अफगानिस्तान जो 40-45 साल जंगों में रहा, आफ्टर सोवियत इन्वेंशन, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, उनका 2.25 गया। बांग्लादेश देखें वो कहाँ चला। आपने चाइना से जफ्फी डाल ली है, नीचे तो देखें आपका जूस कितना गिर रहा है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सर क्या वजूहत है कि हमने इंडिया को एक दूसरे खाते पे लिया हुआ है, सिर्फ दुश्मन की निगाह से देखते हैं, लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखें तो वो ट्रेड का हब, अगर हम ट्रेड उनके साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। सर क्या ख्याल है? कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं, शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो। ये कुरैशी जितने वहाँ पे आबाद हैं शायद यहाँ पे आबाद ना हो। सेंसस कहते हैं 45 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कितने? 45 करोड़। फिर हम बात करते हैं टू रिलीजियस थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, भगवान अल्लाह गॉड नहीं, हिंदू ये करता है जी, ये पकवान है वो भगवान है। बाबा जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाया तो मुझे यहाँ लटका देना। हिंदुस्तान क्यों बचाएगा? इसके पीछे लॉजिक भी होगी सर, हिंदुस्तान हमें क्यों बचाएगा? बड़े कहते थे कि खून जोश मारता है। ओके। आप अगर कॉस्ट देखें, पठान वहाँ पठान यहाँ, बलोच वहाँ बलोच यहाँ, कश्मीरी वहाँ कश्मीरी यहाँ, सिख वहाँ सिख यहाँ, सिंह वहाँ सिंह यहाँ, तब मियाँ वहाँ मियाँ यहाँ, पंजाबी वहाँ पंजाबी यहाँ, हिंदू वहाँ हिंदू यहाँ। आप लोग बेसिकली फेथ आपका जो भी हो, इंसान एक दफ़ा ज़रूर सोचता है हम कौन है। एक ओरिजिन है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो यू आर सेम रेस। आपका कल्चर एक है, आपकी ज़ुबान एक है। अच्छा सबसे बड़ी बात आपकी हैबिट एक है। आपकी हैबिट्स एक है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है हम दुआएं करते हैं अगर पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया तो अल्लाह करे हिंदुस्तान जीते, वर्ल्ड कप को हवा लग के तो यहाँ आती रहेगी सर। बिल्कुल सही सर, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इसके रिलेटेड पे बात करूंगा। लेकिन सर अगर हम 1000 साल पीछे चले जाएं तो सर सारे एक ही थे, हम हमारे दादा परदादा। आप ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले 1.5-2 साल पहले, जहां पे इंडिया में लोग सोने के पहले में पानी। तो भाई आज मिला है एक सच्चा पाकिस्तानी जिसने सच में अच्छी बातें बोली भाई, और ये एक पाकिस्तानी वकील है भाई जिसने पूरा हिसाब किताब हिस्ट्री देखा हुआ है, और ये बता रहे हैं कि हमें कोई बचाएगा ना अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान को बचाएगा तो वो सिर्फ इंडिया है। कोई चाइना, अफगानिस्तान, अरब के देश, कोई मुस्लिम देश आपकी मदद करने नहीं आएगा, इंडिया ही आपको बचाएगा। क्योंकि इंडिया से मिलकर, इंडिया से ही अलग होकर पाकिस्तान बना हुआ है। तो भाई इंडिया को भी थोड़ा तरस आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये बात नहीं समझते। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं। दोस्तों इस एक सच्चे पाकिस्तानी की बातें भाई कैसी लगी, मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी, और कौन सी बात आपको इनकी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।